टी 12th लेवल व अन्य राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक स्थल को लेकर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लिए हैं और ये सभी सवाल पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सवालों का ये टेस्ट है जिसे हम अब करने वाले हैं। चलिए, आपका पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बेराट में, मध्यमिका में, नलियासर में या रेट टोंक में? आपको इस सवाल का सही ऑप्शन चुनना है। चलिए, आपने चुन लिया होगा। आपका जो सही सवाल का जवाब था इसका ये ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे विराटनगर आपका सही जवाब था इसका। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो आपको मैं 20 सवाल यहाँ बता रहा हूँ इनमें से आप कितने सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा यहाँ पे है कि ऐतिहासिक स्थल जवालीपुर आधुनिक पहचान है, इसकी क्या आधुनिक पहचान है? जालौर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा और अगर आपको नहीं आया है तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जालौर इस सवाल का सही जवाब आपको यहाँ देना था, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला इस सवाल का हमारे इस टेस्ट सीरीज का जो तीसरा सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए देखेंगे हम इसको कि जो बागौर की सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है। तो ये तो सिंपल ही है, सावी नदी, कोटारी नदी, कांतली नदी या घग्गर नदी। तो इस सवाल का जवाब आपको सोच लेना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको लिख भी रखा है कि जो कोटारी नदी था, जो आपका बी ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आपको लगा देना था। चलिए, अगला हमारा इस टेस्ट सीरीज का चौथा सवाल आपके सामने है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टेस्ट सीरीज को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। और जो टेस्ट के जो जितने भी मैंने सवाल लिए हैं हर एक सवाल पिछली भर्ती परीक्षाओं में से ही उठाया है। सवाल है हमारा, बागौर की जो सभ्यता है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? बागौर की यहाँ बात की जा रही है। क्या भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर? तो ये भी सिंपल है, आप सभी को पता होगा। आपने चुन लिया होगा कि जो आपका ये ऑप्शन था भीलवाड़ा, वो आपको यहाँ लगा देना था। चलिए, पांचवा सवाल वापस से हमारा स्क्रीन पर है कि राजस्थान में पशुपालन के लिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बागौर? तो आपने यहाँ इस सवाल का जवाब भी सोच लिया होगा। तो चलिए, जो सही जवाब है वो आपके सामने बागौर, डी ऑप्शन आपको यहाँ इस सब पाँचवें का चुनना था, जो आपको मिल चुका है। चलिए, छठा सवाल हमारा आपके सामने स्क्रीन पर ये मैं वापस से लेके आया हूँ कि जो बागौर है बागौर और तिलवाड़ा नामक जो स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित हैं। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल या निम्न पूरा हड़प्पा काल? तो ये सवाल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। थोड़ा आजकल जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो सवाल आ रहे हैं वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये ऑप्शन मध्य पाषाण काल आपको यहाँ चुनना था, ये ऑप्शन। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। सातवां आपके सामने ये स्क्रीन पर ये आ चुका है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए। ए ऑप्शन में सुक्का गेंडोर, लाहौर, कोट डीजी या मोंटगोमरी? तो भाई बताइए, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के भाई किससे मिलते जुलते हैं? तो सी ऑप्शन आपने कोट डीजी चुना है, तो आपका सवाल का जवाब सही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 8वें सवाल की ओर चलते हैं और 8वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा सवाल है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। टेढ़ा मेढ़ा ऐसे है कि जो आज के समय में सवाल आ रहे हैं वो इसी तरीके के आते हैं। तो ये आपके सामने ये स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। चलिए सोचिए कि जो आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथन है। यहाँ पे आपके सामने 4 कथन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आहड़वासी, हमें विचार करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ध्यान रखिएगा। धातु का काम
आहड़ वासियों की आर्थिक व्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृण भांड मिले हैं। अब हमें यहाँ बताना है जिन पर सामान्य सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये डी ऑप्शन का ही ये पार्ट है। सही का हमें चयन करना है, तो आपको यहाँ बताना है इन 4 ऑप्शनों में से चुन के। मोस्ट इम्पोर्टेंट में इसलिए कहा है कि आजकल सवाल इसी तरीके के आ रहे हैं। तो देखिए इस सवाल का जो सही जवाब था ए ऑप्शन ACD, यानी आपको जो बी ऑप्शन को छोड़ करके इसको छोड़ करके ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा सा मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन आपका सही जवाब यहाँ लगाना है। चलिए नवा सवाल आपके सामने ये वापस से स्क्रीन पर ले गया हूँ कि निम्नलिखित में से जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो आपको बताना है, तो सिंपल ही है राजसमंद डी, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। चलिए बताइए 10वां सवाल आपके सामने है, और 10वें सवाल में आपको जवाब क्या देना है भाई, असत्य का जवाब देना है भाई। कौन सा कथन असत्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए पढ़ लीजिए कि आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। आवासीय भवनों की नींवें ईंटों होती थीं, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में बबूल के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो आप बताइए सही सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा यहाँ पे कि जो बी ऑप्शन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आवासीय भवनों की नींव में ईंटें होती थीं, यहाँ पे आपको इसे चुनना है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको लगे कि किसी सवाल में यहाँ कोई त्रुटि रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए जो निंगलूड सभ्यता के अवशेष हैं किस युग के हैं, ताम्रपाषाण युग, लोह युग, मध्य पाषाण या पाषाण युग। 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब आपके सामने ए ऑप्शन है, ताम्रपाषाण युग। ये आपने सटीक समझ लिया होगा, बता दिया होगा। 12वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो ये हमने आपको बताना है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और थोड़ा इसी तरीके का नहीं से संबंधित ही सवाल आते हैं। तो देखिए आपको जो सही जवाब है आपको बताना, आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट। सोच लिया होगा, आपका सही का जवाब यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता है। चलिए 13वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। बिना समय गंवाए फटाफट आपको मैं बता देता हूँ कि जो गणेशवा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। तो सिंपल है, आपको बता देना है ये। तो जो सही जवाब है वो रहेगा आपका कांटली नदी। कांतली नदी भी आ जाता है, थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ चुका होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितने सही सवालों के जवाब दिए। चलिए जो अगला आपका सवाल है यहाँ पे कि जो गणेशवा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। तो ये तो सिंपल है, इसलिए इसका सही जवाब आप देख लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन आपने लगा दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 15वां सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए जो गणेश्वर सभ्यता है किस काल से संबंधित है भाई, तो ये भी आपको देख लीजिए, ताम्रकांस्य युग से संबंधित थी, जो आपको पता होगी अच्छे से। 16वां सवाल आपके सामने है यहाँ पे कि जो किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल पर सबसे अधिक ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तो जिसको हम अभी पढ़ते ही आ ही रहे हैं वही आपका सही जवाब हो जाएगा, गणेश्वर। तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है, ये आपको आता होगा। चलिए 17वां सवाल है, किस पुरातात्विक पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। क्या बेराट है या फिर ये कालीबंगा, आहड़ या बागौर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका सही जवाब यहाँ पे देखिए बेराट, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेराट में यहाँ पे ये शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं चित्र चट्टानों पर। चलिए अगला 18वां सवाल है हमारा, बेराट प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, मत्स्य, योधे या चेदी या अर्जुनाय। बताइए सही जवाब आपके सामने मत्स्य। आपने सोच लिया होगा, आपको ये तो आता ही होगा। 19वां सवाल भी आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नगरी, बेराट, नगर या ईसर। सही जवाब आप बताइए भाई। तो सही जवाब है आपका बेराट। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम सवाल है आपके सामने, ये 20वां यहाँ आ गया है। इसमें मैंने इस टेस्ट में सिर्फ 20 सवाल रखे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह टेस्ट आपको कैसे लगा और सवाल कैसे रहे और कितने आपने सही जवाब दिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खननकर्ता सही सुमेलित नहीं है।
ध्यान रखिएगा हर एक जो 20 सवाल हैं ये पिछली भर्ती परीक्षाओं के हैं। जो बैराट है क्या दयाराम साहनी ने खोज किया, इसकी उत्खनन कार्य किया, R A G जैन, कालीबंगा TN घोष और गैंडेश्वर BP मिश्रा। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपका सही जवाब आपको बताना है। तो सही उत्तर रहेगा आपका बैराट दयाराम साहनी, ये सुमेलित नहीं था, यही हमें चुनना था। तो ये था हमारा सभ्यता से संबंधित टेस्ट। तो आप कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा।